और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 एम्बुलेंस जब्त की गई। बड़ी कार्रवाई। प्रदेश की सड़कों पर 10,000 एम्बुलेंसेस में सिर्फ 4,766 एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हैं। पिछले दिनों एम्बुलेंस से गांजा बरामद हुआ था। आपको बता दें कि रायपुर में 18 एम्बुलेंसेस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस जब्त की है और जानकारी ये मिल रही है कि बिना अनुमति के 18 एम्बुलेंस जिनमें कार्रवाई की गई है, जब्त की गई है। प्रदेश की सड़कों पर 10,000 एम्बुलेंसेज, जिसमें से सिर्फ 4,766 एम्बुलेंसेज रजिस्टर्ड हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंसेस कितनी भारी संख्या में घूम रही हैं और ये क्या क्या काम करती होंगी। चूंकि अमूमन एम्बुलेंस वाहनों को लेकर ये माना जाता है कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो किसी की मदद के लिए जा रही होगी, तो उसे हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। और ऐसे में एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में 10,000 एम्बुलेंसेज में सिर्फ 4,766 एम्बुलेंसेज ही रजिस्टर्ड हैं। पिछले दिनों एम्बुलेंस से गांजा बरामद हुआ था और ये देखिए तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। गांजे की बरामदगी हुई थी। एम्बुलेंस में रखकर गांजा ले जाया जा रहा था और एम्बुलेंस में बरामद हुए गांजे के अलावा कई बार इस तरह के मामले सामने आए जहां पर अवैध गतिविधियों में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। युगल, रजिस्टर्ड एम्बुलेंस का तो ठीक है, लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड एम्बुलेंसेस सड़कों पर दौड़ रही हैं, ये कर क्या रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही संशय का सबसे बड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 एम्बुलेंस हैं जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये मरीजों को लाने ले जाने का बेशक काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग से विधिवत रूप से इनका पंजीयन नहीं हुआ है। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो 4,766 ऐसे एम्बुलेंस हैं जो पंजीकृत हैं। और अभी हाल ही में आमानाका थाना क्षेत्र में 366 किलो गांजा है का खेप है, वो एम्बुलेंस से बरामद हुआ था। उसके बाद परिवहन विभाग ने ठाना है और इन वाहनों की चेकिंग है वो की जा रही है। उनके जो परमिट्स हैं वो देखे जा रहे हैं, लाइसेंस है वो देखे जा रहे हैं। और अभी 18 एम्बुलेंस पर कार्रवाई की गई है और इतनी बड़ी संख्या में है। लगभग आधे से अधिक एम्बुलेंस ऐसे हैं जो बेशक अस्पताल आते जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल। और इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसी एम्बुलेंसेस जो कि एम्बुलेंस की स्थिति को समझते हुए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। पूरे देश दुनिया में नए साल के जश्न का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी जश्न की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र के कुछ युवा अलग अंदाज में नया वर्ष मना रहे हैं। खुर्सीपार क्षेत्र में युवा गौ माता के साथ नए साल मनाने की तैयारी में है और ये लोग करीब 2.5 क्विंटल रोटियां तैयार करवा रहे हैं, जिसे घूम घूम कर गायों को खिलाया जाएगा। नववर्ष आगमन को है और सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन भिलाई के इस स्थान पर यहाँ पर जो है युवा जो है वो स्वयं की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि मवेशियों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इस देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही है। एक खास तरह की रोटियाँ हैं जिनको ये युवा जो है वो उनको गायों को देंगे ताकि उनकी रक्षा हो सके। इसमें खास तरह के आयुर्वेदिक दवाएँ भी मिलाई गई है ताकि लंपी वायरस से उनको बचाया जा सके और साथ ही उनका पेट भी भरा जा सके। तो देख सकते हैं कि आज सुबह से ही आज ये तैयारियां चल रही हैं। आज शाम तक तैयारी चलेंगी और कल जब होगा नववर्ष होगा तो गायों को ये रोटियां दी जाएंगी ताकि उनके पेट भर सके और उनकी रक्षा की जा सके। लंपी वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है और यही वजह है कि लंपी वायरस से बचाने के लिए ये युवा लगातार जुटे हुए हैं। यहाँ उनसे बात करेंगे। देखिए किस तरह से आप लोग प्रयास करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाला जी। हम हर बार इसी तरह का रोटी प्रकार बनाते हैं। जब भी कोई त्यौहार रहता है, जैसे नवरात्रि या कुछ भी रहता, तो हम इस प्रकार से रोटी बनाकर उनकी पूरा वितरण करते हैं घूम घूम कर। देखिए अब नववर्ष आने का है, किस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे, कैसे देंगे इनको? जी अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद सब पूरी टीम आएगी हमारी और पूरी भिलाई क्षेत्र में घूम घूम के खिलाया जाएगा रोटी। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वेलकम 2024। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में सबसे पहले आया नया साल 2024। आतिशबाजी के साथ बाय बाय 2023।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की साल के आखिरी मन की बात, नए साल की दी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के भजन को सोशल मीडिया पर शेयर किया। रायपुर में बीजेपी की बैठक, सीएम साय और डिप्टी सीएम हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। रतलाम में ब्लैक मेलिंग से परेशान शख्स ने दी जान। खुदकुशी करने से पहले बनाया वीडियो, एक महिला समेत 4 लोगों पर लगाया आरोप। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रिंसिपल की पिटाई के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जादू टोना के शक में की थी पिटाई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। खंडवा से बड़ी खबर से आ रही जानकारी से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे खंडवा। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, सैलानी में रुकेंगे मुख्यमंत्री। इस बीच एक बड़ी जानकारी, ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सैलानी में उनके रुकने का कार्यक्रम है। खंडवा में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां ओंकारेश्वर धाम में पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद सैलानी में ही उनके रुकने की भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ओंकारेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सैलानी में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ। अमित, क्या कुछ शेड्यूल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का? जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि लगातार दूसरा दिन है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले के प्रवास पर हैं। कुछ देर पहले ओमकारेश्वर पहुंचे हैं, यहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके कुछ देर बाद वो यहां से सैलानी जाएंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन स्थल सैलानी में ही आज रात्रि का विश्राम भी उनका है। तो ये जो 31 और न्यू ईयर की जो रात है, ये डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो खंडवा जिले के सैलानी टापू में मनाएंगे, वहीं रहेंगे और प्रकृति के करीब रहने का शायद उनका ये पूरा कार्यक्रम है, इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना है। कल रात में हनुवंतिया में वे रुके थे और आज की रात सैलानी टापू पर रहेंगे। तो ये पूरा उनका शेड्यूल है। कल सुबह से वो खरगोन जिले के लिए यहाँ से रवाना होंगे, जहाँ एक उनका बड़ा कार्यक्रम होना है। ये पूरा ये कार्यक्रम है यहाँ का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और रतलाम में दहशत से राहत मिल गई है। दरअसल तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। कुएं में गिरे हुए तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि यहां काफी मशक्कत करनी पड़ी विभाग को। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रस्सियों का एक जाल बिछाना पड़ा और उससे फिर पिंजरे को नीचे कुएं में गिराया गया और तेंदुए को जैसे तैसे उस पिंजरे में खींचा गया और फिर बाहर निकाला गया पिंजरे को। आपको बता दें, ये देखिए, उसके बाद तस्वीर जो पहले की हम आपको दिखा रहे हैं तेंदुए में, जब तेंदुए को कुएं में देखा गया था, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रेस्क्यू के लिए बाकायदा एक बड़ा सा पिंजरा वहां पर लगाकर उसे अंदर डाला गया और तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया और कुएं से बाहर निकाला गया। यहां तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। लोगों में भी दहशत थी, क्योंकि तेंदुए का इस तरह से खुले में और वो भी रिहायशी इलाकों में, खासकर कुएं में जब तेंदुआ गिरा तो जिन लोगों ने देखा तो उनमें भी दहशत थी कि अगर तेंदुआ कुएं में न गिरा होता तो निश्चित रूप से किसी इंसान पर वो हमला कर सकता था। और फिर ऐसे में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को रस्सी की मदद से जाल के अंदर, उस पिंजरे के अंदर डाला गया और उसका रेस्क्यू किया गया और अब उचित स्थान पर उसे ले जाकर छोड़ा जाएगा। तेंदुए को बाहर निकालने के लिए काफी जद्दोजहद, काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी टीम को और इसके लिए प्रयास जो किए गए आप उसको देख सकते हैं। देखिए, करीब 7 से 8 रस्सियों में, मोटी रस्सियों में बंधा हुआ एक भारी भरकम लोहे का पिंजरा नीचे डाला गया, कुएं के अंदर उसकी सतह तक ले जाया गया और वहां पर मौजूद तेंदुए को शिकंजे से पकड़कर उस पिंजरे के अंदर धकेल कर रखा गया और उसे फिर बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान तेंदुए की काफी मशक्कत देखने को मिली। तेंदुआ जो है छटपटा रहा था। हालांकि
इस दौरान तेंदुए को उस शिकंजे से पकड़कर उस बड़े पिंजरे में, लोहे के मजबूत पिंजरे में डाल करके उसे कुएं से बाहर निकाला गया। काफी देर तक तेंदुआ कुएं में ही इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था, रास्ता तलाश रहा था कि आखिर बाहर निकलना कैसे है। इस बीच वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे देखा। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, अब गांव वालों को राहत मिली है तेंदुए से? सुधीर, लगता है सुधीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुधीर, आपको आवाज मिल पा रही है? से राहत मिली है सैलाना वासियों को। सरवन के पास ये गांव है, वहां तेंदुआ जो है कुएं में गिर गया था और जो कुएं के अंदर एक खो बनी थी उसके अंदर छुपा बैठा था। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग के अमले ने सफलता पाई है। जो लोहे का पिंजरा है उसे उतारा गया नीचे और उसमें बहुत मुश्किल से इस तेंदुए को जो है लाया गया है। क्योंकि तेंदुआ थोड़ा चोटिल है तो अब देखा जाएगा कि उसे इंदौर भेजा जाएगा, ऐसी बात भी सामने आई है। क्योंकि तेंदुए को अभी सैलाना का जो वन विभाग है वहां पर लाया गया है और उसके बाद अब तय होगा कि आखिर तेंदुए को कहाँ भेजा जाएगा। हालांकि बड़ी राहत है क्योंकि इसके पहले भी इस पूरे एरिया में जो तेंदुआ है उसका मूवमेंट लगातार देखा जा रहा था, लेकिन अब जब दूसरी बार तेंदुआ इस इलाके में पकड़ाया है तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दहशत बनी हुई थी ग्रामीणों में उससे ग्रामीणों को राहत मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बस में मृत मिला एक यात्री। हार्ट अटैक से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ से अंबिकापुर ये बस आ रही थी और इसी बस में सफर कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। अभी कारण जो है वो हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की जांच पड़ताल के बाद ही यहां पता चल पाएगा कि असल कारण क्या रहा। यात्री कोई बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है, कम उम्र का यात्री है और इसकी मौत कैसे हुई बस में ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। माना यह जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई हो सकती है। रायगढ़ से अंबिकापुर के लिए ये बस जा रही थी। पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अंबिकापुर के लिए बस निकली थी और एक शख्स बस में मृत पाया गया। अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हुई हो सकती है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रायगढ़ से अंबिकापुर के लिए यह बस जा रही थी और इसमें एक यात्री मृत पाया गया। रायगढ़ से टिकट कटाए अंबिकापुर के लिए, यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद पूरी सवारी को खाली कर दिए। करने के बाद मतलब बोले एक जन के सो रहा है सवारी लोग, खलासी को बोला कि जाओ उसको जगा के भेजो। भेजने के बाद जगाने गया तो उठ ही नहीं रहे हो। फिर जानकारी दिया कि नहीं, वो नहीं उठ रहा है। उसके बाद एजेंट को बुलाया अपना मैं, एजेंट को फिर मेरा एजेंट दौलत वो चौकी में फ़ोन किए, 108 को फ़ोन किए। जब टिकट कटाया था तो किस वहीं अच्छा था, ठीक था। रायगढ़ से ही एक व्यक्ति उसमें चढ़ा था जो कि एक स्लीपर सीट में सोया हुआ था और अभी जब पूरी सवारी उतर गई लेकिन वो सोया था। उसके बाद इन लोगों ने जा कर के देखा तो वो मृत अवस्था में था और अभी आकर के तलाशी लिया गया है जिसमें उसके बैग से एक आधार कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम अभय कुर्रे निवासी रायगढ़ का ही बताया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है। श्रवण, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? कैसे मौत हुई, पुलिस क्या बता रही है? कहां का ये शख्स यात्री जो बस में यात्रा कर रहा था? देखिए, ये यात्री जिस तरह से जानकारी मिली है, ये यात्री जो है रायगढ़ के टीवी टावर के पास का रहने वाला है और आज सुबह जो है अंबिका बस में बैठकर अंबिकापुर आ रहा था। और यहाँ जब अंबिकापुर बस स्टैंड में जब वो बस पहुंची तो वो यात्री सोया हुआ था और जब बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर ने सोता हुआ देख उसके पास जाकर जगाने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि ये यात्री जो है मृत है। और इसके बाद जो है वो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और
पूरे मामले की जांच करी है। लेकिन जिस तरह से ये पता चला है कि ये जो युवक था वो जब बस में बैठा था तो पूरी तरह स्वस्थ था, और ये आशंका जताया जा रहा है कि हृदय घात की वजह से ही इस युवक की मौत हुई होगी। हालांकि ये कल पोस्टमार्टम किया जाएगा और मौत की वजह भी कल जो है पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। लेकिन जैसे ही इस शख्स की मौत की खबर या बस के स्लीपर में शव मिलने की खबर से पूरे बस स्टैंड में हड़कंप मच गया था। लोग उस युवक को जानने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसके पास जब जांच पुलिस कर रही थी तो उसके पास एक आधार कार्ड मिला जिसमें उसका नाम अभय कुर्रे बताया गया, और ये जो है रायगढ़ का रहने वाला युवक था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, चामुंडा मंदिर के नाम 2 रिकॉर्ड और 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड चामुंडा मंदिर के नाम हुए। शाही भोज और भारत दर्शन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर मंदिर के नाम हुआ। दरअसल गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह नाम दर्ज किया गया है। शाही भोज के लिए और भारत हेरिटेज के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी। अजय, चामुंडा मंदिर के नाम ये जो 2 रिकॉर्ड हैं, एक बड़ी उपलब्धि। ये देखिए, उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर पर 31 दिसंबर पर उन्होंने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें शाही अंदाज में बफेट का सिस्टम किया गया। क्योंकि हर बार देखा जाता था कि निर्धन और जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं जो मंदिर में भोजन प्रसादी तो लेते थे, लेकिन इस बार उन्हें शाही अंदाज में भोजन कराया गया। जो बफेट बड़ी बड़ी शादियों में होती थी उस अंदाज में उनको भोजन कराया गया। इसी के साथ जो है मंदिर में ही जो 51 शक्तिपीठों के एक साथ दर्शन कराने को लेकर दूसरा रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। तो इसी को लेकर ये इस साल अंत में जो है चामुंडा माता मंदिर को 31 दिसंबर पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं और इसमें नाम दर्ज हुआ है। तो इसके पहले भी सबसे ज्यादा साबूदाने की फरियाली खिचड़ी बनाने पर पहले भी नाम दर्ज हो चुका है। तो ये लगातार जो है मंदिर समिति इस तरीके के प्रयास करती है जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल में मेट्रो के काम में तेजी लाई जा रही है। जनवरी की शुरुआत में मेट्रो का दूसरा रैक भी भोपाल आ जाएगा। मेट्रो कोचेस की लंबाई 22 मीटर है, जबकि चौड़ाई या 2.9 मीटर बताई जा रही है। भोपाल ऑरेंज लाइन पर चलने वाली मेट्रो कोच और रूट के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे। भोपाल मेट्रो का दूसरा रैक आने वाला है और हर रैक में 3 कोचेस होते हैं। कोचेस की तस्वीर जरूर आपको दिखा देते हैं। अंदर से हम देखिए, बाहर से एक्चुअल यही स्थिति है कोच की, और अंदर हम जरूर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्या कोच में होगा। जो मेट्रो कोच एग्जैक्ट यही स्थिति है। और इस कोच की हम जिक्र करें तो कोच में करीब 22 मीटर लंबाई इस कोच की है, और इस कोच में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, जबकि 300 पैसेंजर के खड़े होने की क्षमता भी एक कोच में रहेगी। और इस नजरिए से देखें तो कोच की व्यवस्थाएं हैंडल हैं पकड़ने के लिए लोगों के लिए, ताकि लोग अगर मूव करें जब मेट्रो ट्रेन तो कोई दिक्कत ना हो। तमाम दूसरी व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे भी इसमें लगे हैं। और अब जो भोपाल में जो मेट्रो आ रही है दरअसल वो स्वचालित होगी। इसमें कोई पायलट नहीं होगा, या हम कहें कि ट्रेन को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटो मोड पे ये मेट्रो चलने वाली है। ऐसे कुल 27 रैक भोपाल मेट्रो के लिए आने वाले हैं, जिनमें अगला जो ट्रैक है, दूसरा जो रैक है वो सेकंड वीक में जनवरी में भोपाल पहुंच जाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है। दरअसल गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई। ट्रक्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की कमी हुई बताया जा रहा है। जबलपुर के हिट एंड रन के कानून को लेकर जबलपुर के पेट्रोलियम कंपनियों में लगे टैंकर चालकों ने हड़ताल कर दी है। उस हड़ताल का यह असर है कि पेट्रोल पंपों में लोगों की
भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि लोगों को अब ये डर है कि ये हड़ताल कब खत्म होगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है और इसी वजह से लोग डरे हुए हैं और पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भीड़ जो है ना सिर्फ इसी पेट्रोल पंप है बल्कि जबलपुर के तमाम पेट्रोल पंपों में देखने को मिल रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, ये भीड़ जो है क्या वजह है, आप अचानक में इतनी भीड़ यहाँ पर दिख रहे हैं? पेट्रोल की हड़ताल है, अगवा है, ड्राइवर हड़ताल पे हैं, सब ड्राइवर सारे हड़ताल पर हैं। कितनी परेशानी होती है सर अगर हड़ताल? क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत हो रही है सर, पेट्रोल पंप सारे सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अब सबसे यूज ज़्यादा गाड़ियों ही का होता है। कहीं ना कहीं वजह साफ है कि काला कानून जिसे कहा जा रहा है, यानी जो हिट एंड रन को लेकर के सरकार ने कानून बनाया है, सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया है, उसकी वजह से टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए और यही वजह है कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने की आशंका के चलते ये पूरी भीड़ लगी हुई है। फिलहाल जबलपुर के सभी पेट्रोल पंपों में तस्वीरें इसी तरह की हैं जो देखने को मिल रही हैं। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण ये भीड़ बढ़ी हुई है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से ये परेशानी हो रही है, तो इंदौर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। हिट एंड रन के विरोध में ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आईओसी के ड्राइवर्स और पुलिस में विवाद भी यहां पर हो गया। ड्राइवर्स और पुलिस कर्मचारियों के बीच मारपीट तक हो गई। ड्राइवर्स कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। प्रावधान में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा की गई है और ऐसे में इसका वो विरोध कर रहे हैं। और ग्वालियर में पुलिस पार्टी के साथ मारपीट। शराब पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने एक शख्स को मौके से पकड़ा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। और बढ़ते हैं आगे। सीधी से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से और इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल 4 आरोपियों पर जादू टोने के शक में सिहावल कॉलेज के प्रिंसिपल की पिटाई का मामला है, आरोप है। सीधी में जादू टोने का शक होने के चलते पिटाई की गई। प्राचार्य की ग्रामीणों ने मिलकर पीटा। सिहावल महाविद्यालय के प्राचार्य की जमकर पिटाई की गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। कॉलेज के प्रिंसिपल की पिटाई जादू टोना के शक में की गई और इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा, हरकत में आया और आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक सिहावल क्षेत्र के जो प्राचार्य हैं कॉलेज के, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें प्राचार्य द्वारा आवेदन दिया गया था। आवेदन पर एफआईआर की जा चुकी है और 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जांच के बाद पता निकला कोई अभी तक एंगल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं और संपूर्ण जांच के बाद ही कह पाएंगे कि इस तरह का मामला। और भोपाल में बदमाशों की लड़ाई का मामला। हाथ में चाकू लेकर भिड़ गए बदमाश, एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। रायसेन रोड की वारदात बताई जा रही है। बदमाशों के भिड़ंत का एक वीडियो भी सामने आया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से बदमाश एक दूसरे से उलझे, ये देखिए कैसे चाकू चलाया और बाल बचा है जो पीछे से
सफेद जैकेट में बदमाश ने जिसे पकड़ा हुआ है उसके चेहरे के पास तक चाकू पहुंच गया था। और ये देखिए ये किस तरह से चाकू चलाया, और अगर ये चाकू लगता तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन बाल बाल बचा शख्स। ये देखिए किस तरह से अंदाजे से चाकू चलाया, और यहाँ सड़क के ऊपर चलती सड़क पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए चाकू लेकर दोनों हाथों के बदमाशों के दोनों हाथों में चाकू था, और देखिए दोनों किस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए हैं। वीडियो बना है, पुलिस कहाँ है, बीच सड़क पर ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनावों पर है। पार्टी ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में राजधानी रायपुर में विष्णुदेव साय और उनके मंत्रियों की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का संकल्प लिया। और बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही थी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 11 सीटें जीतेगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भिलाई में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर चला, जिसके चलते सुपेला संडे बाजार में अतिक्रमण कर जो निर्माण किए गए थे उन्हें हटाया गया। और 2 दिन पहले नगर निगम की टीम ने निशान लगाए थे, यानी चिन्हित किया हुआ था वो जगह को। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर नगर निगम और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। व्यापारियों को निर्धारित सीमा में ही अपना व्यवसाय करने की नसीहत दी गई है और यातायात को व्यवस्थित रखने का निर्देश भी दिया गया है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।